जैगुआर। जैगुआर दक्षिण अमेरिका के सबसे बड़े शिकारी जानवरों में से एक है, जिसका वजन लगभग 136 से 158 किलोग्राम तक हो सकता है। हालांकि जैगुआर पानी में भी अच्छी तरह तैर सकता है, लेकिन पानी में एनाकोंडा के सामने उसकी कोई खास संभावना नहीं होती। ज़मीन पर स्थिति पूरी तरह बदल जाती है। अगर जैगुआर का सामना एनाकोंडा से हो जाए, तो वह आत्मरक्षा में लड़ सकता है। आमतौर पर वह एनाकोंडा का शिकार नहीं करता, क्योंकि सांप का आकार ताकत काफ़ी ज़्यादा होती है। एनाकोंडा ज़मीन पर बहुत धीमा होता है, जबकि जैगुआर बहुत तेज़ और फुर्तीला होता है। जैगुआर के जबड़े बेहद शक्तिशाली होते हैं और एक ही काट में एनाकोंडा को मार सकता है। जैगुआर का बाइट फोर्स लगभग 1500 psi होता है, जो दुनिया की सभी बिल्लियों में सबसे ज़्यादा है। नंबर 5, पिरानास। पिराना दक्षिण अमेरिका की मछलियां हैं, जिनके दांत बहुत तेज होते हैं और झुंड में हमला करने के लिए बदनाम हैं। पिराना का बड़ा समूह किसी बूढ़े या कमज़ोर एनाकोंडा पर हमला कर सकता है, खासकर उसके जीवन के अंतिम चरण में। रेड बेली पिराना शिकारी को डराने के लिए भौंकने जैसी आवाज़ निकालते हैं। इनके ऊपर और नीचे के दांत कैंची की तरह काम करते हैं। यह शार्क की तरह अपने दांत खोते और दोबारा उगाते रहते हैं। ब्लैक पिराना का वाइट फोर्स सभी हड्डियों वाली मछलियों में सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड किया गया है। नंबर 4, टाइगर। जैगुआर, जो टाइगर से हल्का होता है, एनाकोंडा को मार चुका है, तो टाइगर के लिए यह और भी संभव है। टाइगर का वजन 180 किलोग्राम से भी ज़्यादा हो सकता है। अब ज़रा कल्पना कीजिए, अगर एक घरेलू बिल्ली आपको नहीं उठने देती, तो वह कैसे खरोंचती और काटती है। अब वही बिल्ली अगर 400 पाउंड की हो और उसके दांत 3 इंच या उससे भी बड़े हों। टाइगर का बाइट फोर्स लगभग 1050 psi होता है। सांप की त्वचा इंसानी त्वचा की तरह आसानी से नहीं कटती, लेकिन सही जगह पर फैंस घुस जाएं तो मौत तय है। फैंक्स मतलब उसके जो दांत होते हैं। टाइगर एनाकोंडा से कहीं ज़्यादा आक्रामक होते हैं। खतरे में पड़ने पर एनाकोंडा अक्सर भागने की कोशिश करता है, लेकिन टाइगर उससे कहीं ज़्यादा तेज़ होता है। नंबर 3, लायन। अगर टाइगर एनाकोंडा को हरा सकता है, तो शेर भी ऐसा कर सकता है। अगर जैगुआर नियमित रूप से एनाकोंडा का शिकार करते हैं और सांप अक्सर अपने सिर को बचाने के लिए खुद को गोल कर लेता है। एक मादा शेरनी भी सबसे बड़े नर जैगुआर से बड़ी होती है और नर शेर तो उससे लगभग दोगुना बड़ा होता है। ऐसे में एनाकोंडा के जीतने की संभावना बेहद कम हो जाती है। नंबर 2, बियर्स। दोस्तों, सांप आमतौर पर पंजों और दांतों वाले जानवरों को अपना शिकार नहीं बनाते हैं। ऐसे जानवरों के पंजे सांप की त्वचा को गहरी चोट पहुंचा सकते हैं, जो बाद में संक्रमण से मौत का कारण बन सकती है। ग्रिजली भालू के पंजे 5 से 6 इंच लंबे होते हैं। भालू की ताकत किसी भी बड़ी बिल्ली से कहीं ज़्यादा होती है। अगर ज़मीन पर भालू और एनाकोंडा का सामना हो जाए और भालू लड़ने के मूड में हो, तो वह आसानी से सांप की रीढ़ तोड़ सकता है या गर्दन पर काटकर उसे मार सकता है। एनाकोंडा इतना फुर्तीला नहीं होता कि वह बच सके। नंबर 1, क्रोकोडाइल्स। आकार के हिसाब से मगरमच्छ एनाकोंडा से कहीं बड़ा होता है, कभी कभी दोगुना भारी भी। हालांकि एनाकोंडा कुछ कैमन का शिकार कर चुका है, लेकिन मगरमच्छ बहुत बड़ा होता है। एनाकोंडा आमतौर पर ऐसे बड़े जानवरों पर हमला नहीं करेगा, लेकिन मगरमच्छ को सांप को खाने में कोई हिचक नहीं होगी। अगर दोनों सच में एक दूसरे को मारने की कोशिश करें, तो मगरमच्छ के जीतने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। उसके काटना एनाकोंडा को मारने के लिए काफ़ी है। नाइल मगरमच्छ जैसी प्रजातियां एनाकोंडा से भी बड़े जानवरों को मार चुकी हैं, लेकिन दोस्तों कुछ एनाकोंडास ने नील मगरमच्छ को भी मारा है और उन्हें भी निगला हुआ है। तो ये फाइट बहुत ही दिलचस्प होगी देखने के लिए। दोस्तों, कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।